हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस यूनिवर्सल वॉरक्राफ्ट मूवी 1 पार्ट 2 में। गाइस ये मूवी 1 ने मैं ऐसे बोल दिया, पर हमको नहीं पता कि अभी तक परमानेंट के मूव्स कितना आए हैं। इसकी वजह से मुझे माफ़ कर देना। हम शुरू करने वाला हैं कि मूवी 1 के पार्ट 2 में हम आ चुके हैं। मैंने वादा करने की बाद ये मैंने तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी बहुत जल्दी बना रहा हूँ। और एक ही दिन में एक मूवी को अपलोड करना तो नॉर्मल चीज़ नहीं है। और कई लोग तो एक मूवी को बनाते हैं और उसकी पार्ट 1 एक दिन और पार्ट 2 एक महीने और 2 महीने के बाद अपलोड करते हैं। मैं एक ही बार में अपलोड करता हूँ, ये मेरे एक रूल जैसी है। और हम बहुत जल्दी अपलोड करना चाहिए गाइस, क्योंकि सीज़न 5 परमानेंट चल पर एक ये रियल वर्ल्ड का सीज़न 5 को भी मुझे बनाना है। और इसके साथ हु इज़ नोबिता आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 4 भी हमको बनाना चाहिए। हम इस 3 वीडियोस में लैग हो चुके हैं। उसके बाद बात ऑफ इंडिया की भी लैग हो चुकी है। मैं सुबह से ना बना पा रहा हूँ, इसकी वजह से इस स्टोरी का दी एंड बहुत जल्दी करना चाहता हूँ गाइस। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। तब हम यहाँ स्टोरी का शुरुआत में हम ये देखते हैं कि हमारे पैरमैन को वो यानी कि वो देख रहा था ग्रैंड बैटमैन को सभी भी ग्रीड करते हैं, यानी कि वो उसको रेस्पेक्ट देते हैं। वो आने के लिए सभी को गुड आफ्टरनून बोलते हैं ग्रैंड बैटमैन। और वो आते हैं, उसके अपने सीट में बैठते हैं, बोलते हैं कि आप सभी बैठ जाइए और अपना अपने खाने खा लीजिए, ऐसे बोलता है। और वो बोलता है कि आप सभी के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी आपकी में लेवल्स कम में है। और हमको हेड ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं कि आपके लेवल और भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सभी का लेवल मैक्सिमम से मिनिमम तक 200 पार करना ही चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है, 200 लेवल्स पास करना चाहिए। किसी का भी 200 लेवल्स हो जाता है उसको हम यानी यूनिवर्सल सोल्जर की मुताबिक यानी कि यूनिवर्सल के रूल मुताबिक हम उसको यूनिवर्सल सोल्जर बनाने बैच देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट दे देंगे और उसको वो यूनिवर्सल सोल्जर बन जाएगा। आप सभी भी कोई भी वो यानी कि वो सोल्जर बनना चाहते हैं कि तो आपको 200 लेवल्स पार करना चाहिए। उसकी यानी कि वो सोल्जर की ऊपर लेवल्स होते हैं, वो सभी को हाई लेवल्स लोगों को वो लेवल्स वो पोस्ट दिया जाता है। और ये बात सुनकर पैरमैन बहुत अच्छा फील करता है कि वो यूनिवर्सल हीरो बनेगा और इसमें ही लेवल्स होते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैरमैन की इस टीम के हाई लेवल्स कितना है। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे पैरमैन की टीम में सोफिया की यानी कि उसकी लेवल 159 थी और यानी कि एना की 158 थी। और रॉनी का तो हम बता सकते हैं कि उसकी 160 यानी 169 थी। और बित की तो हम बता सकते हैं 167 थी। और पैरमैन नंबर 1 थी तो आप बता सकते हैं कि 199 गैस, हाँ गैस 199। और उसकी तो एक ही लेवल है कि वो जाने यानी कि पूरा वो यूनिवर्सल सोल्जर बनने के लिए और पूरा के पूरा सभी में यानी कि सभी को कोई भी नहीं बना सकता है। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी 199 लेवल्स तक आया नहीं है। पैरमैन नंबर 1 एक ही इस 3 सालों में 199 लेवल तक आया था। और पैरमैन के नीचे की लेवल का यानी कि पैरमैन नंबर 1 लेवल में था और नंबर 2 लेवल 16 यानी 170 हाईएस्ट है नंबर 2 में। और उसके नीचे आप जान सकते हो कि उसके नीचे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और 170 हाईएस्ट है। और पैरमैन के अलावा पैरमैन एक ही है, 199 लेवल्स पर आ गया है। और पैरमैन ये बोलते हैं कि मैं यूनिवर्सल हीरो बनने के लिए पूरा कोशिश करूँगा ग्रैंड बैटमैन। और ऐसे बोलते वो वादा करके वहाँ से वो खाना खाकर चले जाता है। और ग्रैंड बैटमैन बोलते हैं कि चलें, अब वो भी खाना खा लेते हैं। वो जाते हैं कमरे में और वहाँ एक कुछ देख रहे थे और बोलते हैं कुछ देखते हुए बैटमैन से ये बोलते हैं, यानी वहाँ कोई भी नहीं था। और ग्रैंड बैटमैन से यानी बैटमैन ने यानी ग्रैंड बैटमैन के ये बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि पैरमैन नंबर 1 ही है वो। और मैं हमको बहुत जल्दी पूरा वर्ल्ड को बचाना चाहिए, लेकिन तो पूरा वर्ल्ड नष्ट हो सकती है। और ऐसे बोलते ही वहाँ से सीन कट हो जाती है। यहाँ से 6 साल के बाद गाइस, हाँ गाइस 6 साल हो जाते हैं उसके बाद की सीन दिखाई जाती है। और हमारा पैरमैन सीन का जाता है हमारे पैरमैन को
और हमारा पैरमैन 3 साल के बाद एक काबिल इंसान बन चुका था। हाँ गाइस, काबिल इंसान और बहुत ज़्यादा, यानी कि यूनिवर्सल हीरो की पोस्ट उसका आ चुकी है और यूनिवर्सल फोर्स की कैप्टन हो चुका है, यानी कि उसके कमांडर थे हमारा मित्सो सुबह। और हम ये जानते हैं कि उसके नीचे कई हज़ारों करोड़ों में थे। हाँ गाइस, करोड़ों में थे। हर साल पैरमैन की टीम से, यानी कि हर वर्ल्ड से पैरमैन नंबर 1 की एक एक को इस वर्ल्ड में लेकर यानी कि उसको लेकर आ रहे थे। और ऐसे ऐसे करोड़ों में कि पैरमैन्स बना रहे थे और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा फौज आ जाती है और वहाँ हाईटेक रोबोट्स को इन्वेंट की कर चुके थे और वो भी यूनिवर्सल हीरो की पोस्ट आ चुके थे सभी को भी। और यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं हाईटेक रोबोट कैसी थी, हमारा मिट्सो के रोबोट कॉपी रोबोट है ना गाइस, ऐसे होते हैं वो यूनिवर्सल सुपर हीरोज़। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और एक ही झटके में पूरा पृथ्वी को भी तबाह कर सकता है। हमारा पैरमैन नंबर 1 इतना पावरफुल होता है। और उस समय हम ये देखते हैं कि उस समय में हाँ पैरमैन नंबर 1 को यानी पृथ्वी पर सीन कर जाते हैं गाइस। हाँ पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर कुछ हलचल होने लाती है उसकी, यानी वहाँ कुछ मौसम चेंज होने लाती है, उस वहाँ सब कुछ हिलने लगती है बहुत ज़्यादा। एक तूफ़ान पूरा वर्ल्ड में तूफ़ान, काले बादल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बारिश गिरने की आखिरी समय तक आ जाती है। और इतना डरावनी से समय को देखकर सभी भी चौंक जाते हैं। पैरमैन्स भी कुछ समझ नहीं आ रही कि यह हो क्या रही है। और सभी को भी बर्डमैन को कॉल करने की सोचते हैं पर बर्डमैन कॉल ना उठाते हैं क्योंकि वो पिछले 10 साल से एक बार भी बर्डमैन ने इससे कांटेक्ट नहीं किया। वो सभी सोचते हैं कि बर्डमैन उसको कुछ हो गया, लेकिन तो वो भूल चुके हैं हमको, क्योंकि उसको कुछ तो प्रॉब्लम इमरजेंसी है पर बर्डमैन कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे सोच रहे थे। और ऐसे वो सोचते हैं एक बार बर्डमैन को कॉल करने के लिए, और तब वो करते हैं कॉल और वही कॉल कनेक्ट हो जाती है। ये देखकर सभी भी आप बर्डमैन से बोलते हैं, बर्डमैन आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इतना सालों से कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं हमसे। ये बात सुनकर बर्डमैन नहीं बोलता, कोई और बोलता है कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर वो बोलती है कि मैं पृथ्वी के पैरमैन्स हैं। ये बात सुनकर वो बोलते हैं क्या पृथ्वी का पैरमैन्स, पृथ्वी का पैरमैन क्या, आप उसी पृथ्वी के पैरमैन हैं कि वो पातपाला गैलेक्सी के पैरमैन्स हो। ये बात सुनकर उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बोलता है कि हम अर्थ की पैरमैन्स हैं। ये बात सुनकर बोलता कि हाँ, वो बोलते हैं सभी पैरमैन पूछते हैं बर्डमैन कहाँ हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि बर्डमैन तो अर्थ की पैरमैन नंबर 1 से मिलने के लिए गए हैं। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या अर्थ की पैरमैन नंबर 1 क्या मिट्सो से मिलने के लिए बर्डमैन कब गए हैं। वो बोलता है कि मिट्सो के नाम सुनकर वो बोलता है कि आप सभी भी मिट्सो नंबर यानी मिट्सो सुबह का जानते हैं। ये बात सुनकर वो सभी बोलते हैं हाँ वो हमारा दोस्त है, क्या हुआ। वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, यानी कि वो कुछ मीटिंग हो रही है बर्ड प्लैनेट पर, इसके वजह से वो किसी मीटिंग यानी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे और वहाँ ग्रैंड बर्डमैन और बर्डमैन भी गए थे और तीनों मिलकर कुछ बातें करने के लिए गए थे। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रही। और वो बोलते हैं कि आप किस लिए कॉल किया। ये बात सुनकर सभी पैरमैन्स बोलते हैं कि हमने इसलिए कॉल किया कि इसके पूरा पृथ्वी में कुछ हलचल हो रही है, सारे यानी काले बादल आ चुके हैं। वो ऐसे लग रही है कि यहाँ कुछ वार होने वाली है और ऐसी समय आ चुकी है यहाँ। और ये बात सुनकर वो बंदा उसकी यानी पृथ्वी का हलचल देखता है कैसा है, ये सब कुछ देखो उसका आंखें क्या खुला रह जाती है। वो देखने लाता है ये क्या हो रही है। वो बोलता है कि तुम सभी वहाँ ही रहो, कुछ मुझे लगता है कि वॉर शुरू होने वाला है। हमको अभी के अभी कमांडर को ऑर्डर देर इन्फॉर्मेशन बेचना है। ऐसे बहुत कॉल कट कर देता है। ये देखकर कॉल कट होने देकर वो सभी चौंक कर बोलते हैं कि ये क्या हो रही है यहाँ, ये बंदा किस लिए क्या वार की बोल रहा है। ऐसे बोलता वहाँ से सीन कट हो जाती, सीन कट जाती है। और सीन दिखाने पर क्या होता है कि और तभी देखते हैं कि हम सीन का जाता हमारा पैरमैन्स पर
और यानी कि हमारे पैरमैन नंबर 1 पर और बर्डमैन और ग्रैंड बर्डमैन कुछ बातें कर रहे थे और ग्रैंड बर्डमैन बोलते हैं कि अब क्या होने वाली है हमको पता नहीं। मुझे लगता है 10 साल बीत चुके हैं, अभी तो कब शुरू होने वाला वॉर अचानक से शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है हम तैयार रहना पड़ेगा, कब क्या होगा हमको कुछ भी नहीं पता है। ऐसे बोल रहे थे और ऐसे बोलते ही वो वहाँ एक इमरजेंसी कॉल आती है पूरा बर्ड प्लानट पर, यानी कि एक बर्ड प्लानट के अलार्म पैरमैन को सुना देती है और ये सुनकर वो बोलता है कि ये क्या हो रही है, कोई इमरजेंसी। और उसको कॉल उठाता है। उठाने पर वहाँ से एक आवाज़ आती, बोलता है कि सर कमांडर, हमको डायरेक्ट ऑर्डर आया कि यानी कि मुझे बर्डमैन की कॉल पर मुझे यानी कि बर्डमैन यहाँ उसकी बैच बोल चुके हैं और अचानक से मैं उसका अपडेट करते के वक्त में अर्थ के पैरमैन से कॉल आया था, यानी कि आपकी वर्ल्ड से। और वहाँ के पैरमैन्स बोल रहे थे उसकी पूरा की अर्थ की कुछ हलचल हो रही है। और मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि वहाँ यानी कि वो आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वॉर होने वाला है पृथ्वी पर। मुझे लगता है कि इंसान के आखिरी दिन आ चुके हैं, हमको ज़रूर जाना है, इमरजेंसी वॉर होने वाला वहाँ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या बोल रहे तुम, कि किस वॉर, वही वो आने वाले हैं। ये बात सुनकर ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है हाँ। ये बात सुनकर ग्रैंड बर्डमैन चौंक जाते हैं और अचानक से वो खड़े हो जाते हैं और सभी भी वहाँ कितना भी लोग थे सभी भी खड़े हो जाते हैं। और ये सुन कमांडर बोलते हैं, कमांडर मिट्सो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अभी हमको तैयार हो जाना चाहिए, कितने समय में हो सकती वॉर। ये बात सुनकर वो बोलता है कि इतना भी नहीं, 5 मिनट है, 5 मिनट में हमको रेडी होना चाहिए। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता कि ये क्या बोल रहे तुम, क्या 5 मिनट में नामुमकिन, हमको वहाँ जाने के लिए तैयार होने के लिए और जाने के लिए 20 मिनट तो लग जाएगी। उस 20 मिनट में पूरा वर्ल्ड तो आधा तो ख़राब हो भी सकता है। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि ठीक है। और वहाँ से एक स्विच दबाता है, उसका स्विच दबाते ही पूरा वर्ल्ड में यानी पूरा बर्ड प्लानट में एक इमरजेंसी अलार्म बजती है। बर्ड प्लानट नहीं, यूनिवर्सल की कितना भी सोल्जर से सभी पर बैचेस पर इमरजेंसी अलार्म बजती है। और ये सुनकर सभी भी वहाँ से वो यानी बर्ड प्लानट पर यानी कि तुरंत आ जाते हैं, उस कैसल के बाहर खड़े होते हैं। और खड़े होते ही वहाँ एक बहुत रोशनी से कुछ आ रही थी, वो रोशनी आकर कैसल की आगे रोक जाती है, लैंड होती है। और वो कोई भी नहीं है कि हमारा पैरमैन नंबर 1 था और वो इतना स्पीड में जा सकता है कि लाइट की मुताबिक जा सकता है। और वो लैंड होते ही बोलता कि वो आ चुके हैं, हम किस लिए 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, इतना ट्रेनिंग किस लिए लिए थे, वो आ चुके हैं, हमको अभी क्या भाई पृथ्वी पर हम जाना चाहिए और सभी को बचाना चाहिए। वो हमारे दुनिया में ये आ चुके हैं पहले, हम वहाँ जाकर पूरा के तैयार कर हम पूरा वर्ल्ड को बचाना चाहिए। हमारे पास कितना भी पावर्स है सब कुछ रख कर हमको पूरा दुनिया को बचाना चाहिए। यूनिवर्सल सोल्जर्स रेडी हो जाओ पूरा दुनिया को बचाने के लिए। ये बोलते ही वो तब वहाँ से निकलना लगते हैं, सभी बैचेस पे इमरजेंसी कॉल आ रहे थे। ये सुनकर वो उठाते हैं, ये अचानक वो उसके अंदर से वॉइस आकर देखते हैं, यानी कि एक वॉइस सुना देती है कि, और वो वॉइस को सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं क्योंकि सभी के वॉइस एक नहीं थे और अलग ही थे। वो सभी भी बोलते हैं कि ये पैरमैन्स आपकी अलग अलग दुनिया में यानी कितना भी पैरमैन्स किस दुनिया से सभी के दुनिया पर इमरजेंसी वॉर होने वाली है, कि आपकी पैरमैन सभी भी वहाँ जाना चाहिए इमरजेंसी से। ये सब कुछ सुनकर सभी चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम वहाँ एक वर्ल्ड में तो हम जा सकते हैं, इतना आप एक वर्ल्ड में एक पैरमैन जाने पर सभी को रोक सकता है। ये बात सुनकर कमांडर मिट्सो सोचते हैं कि हम क्या करना चाहिए अब। और ये सोच को वो एक इमरजेंसी वॉर डिक्लेयर करने के लिए वो ये सोचते हैं कि सभी को अलग करने के लिए। और वो बोलते हैं कि चलो पैरमैन्स, आपकी टीम मेंबर्स को यानी किस वर्ल्ड से आप आए हैं उसकी टीम में सभी बर्ड प्लानट के लोग हैं, सभी भी लेकर जाने के लिए मैं बोलता हूँ। आपके वर्ल्ड में आपकी टीम को लेकर जाइए और यहाँ की
पैरमैन के बर्ड में सीनियर बर्ड में कोई भी होता सभी भी यहाँ रहकर बर्ड प्लानट की प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ रहने के लिए बोल रहा हूँ। ये मेरी इमरजेंसी ऑर्डर है और मेरे की टीम में सभी भी जाने वाले हैं पृथ्वी पर। हम मेरे वर्ल्ड को बचा लेंगे और सभी आपकी वर्ल्ड पर चले। ये बात सुनकर वो बोलता है कि सभी भी बोलते हैं ठीक है। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं ये ऑर्डर देता हूँ कि आपके वर्ल्ड पर आप यानी कि डेमंस की यहाँ गए वो डेमंस थे और डेमंस की हमले होते ही वो सभी को यानी कि आपके वर्ल्ड को बचाने के बाद तो आप सभी भी दूसरे वर्ल्ड में चलने के ऑर्डर दे रहा हूँ और वहाँ बचने पर और दूसरे वर्ल्ड में जाना। ऐसे सभी वर्ल्ड को एक बार सभी भी बचाना चाहिए। मेरे वर्ल्ड में पूरा होते ही मैं भी आ जाऊँगा। ऐसे बोलते वहाँ से सभी को जाने के लिए बोलते हैं और वहाँ से सभी भी निकल जाते हैं आपके अपने अपने स्पेसशिप लेकर। और ऐसे ऐसे 10 मिनट हो जाती है और 15 मिनट पूरा हो चुका है। अब 5 मिनट में यानी पैरमैन नंबर 1 कमांडर मिट्सोस हुआ। वो पृथ्वी पर पहुँचने के लिए 5 मिनट थे और सीन का जाए पृथ्वी पर सीन का जाने पर यहाँ हमको ये पता चलता है कि यानी कि वह वॉर हो चुका है। हाँ गाइस, वॉर शुरू हो चुका है। पूरा डेमंस पृथ्वी पर आ चुके थे। वहाँ की पैरमैन्स कितना कुछ करने पर भी वो पैरमैन्स ज़्यादातर उसको रोक नहीं पा रहे, उस पर हमला कर रहे थे, पर वो उसके ऊपर उसको कुछ भी हो नहीं रहा। कुछ उसकी हमले पर कुछ भी फ़र्क नहीं हो रही उस डेमंस को पैरमैन्स के हमले पर। वो सभी बोलते हैं कि हमको कौन बचाने वाला है और ऐसे बहुत सभी डेमंस पृथ्वी पर सारे इंसानों पर हमला करने लाते हैं। कई समय हो जाती है यानी कि ऐसे 4 मिनट हो जाती है। एक बहुत बड़ा डेमन आता है वहाँ और डेमन आते ही बहुत ज़्यादा मौजूद में एक बहुत बड़ा हमला करता है। हमला करते ही वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने लगता। पूरा पृथ्वी पर सभी इंसानों भागने लगते, जानवरों बीच बीच में भाग कर मर रहे थे। और वहाँ एक बहुत बड़ा यानी कि एक जगह पर बहुत सारे इंसान थे, लाखों में करोड़ों में रोके होते। एक बहुत पावरफुल डेमन वहाँ देखता है और बहुत पावरफुल हमला उस पर करने के लिए रेडी हो रहा था। और पैरमैन तीनों पैरमैन्स मिलकर उसको रोकने के लिए सोचते हैं पर रोक नहीं पा रहे थे उसको। तभी हमको वह देखते हैं कि एक यानी कि वो सभी पर हमला यानी कि वो हमला उस सभी इंसानों पर कर देता है। और हमला करते ही बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी कि ऑरा निकल रहा था उस हमला से और सीधा जाकर इंसानों पर लग ही रहा था। वही बहुत बड़ा पावरफुल एक यानी कि स्वॉर्ड की हमला से एक रिंग की यानी कि हमला उस पूरा यानी कि उस पूरा पावरफुल यानी कि उस बॉल पर लगती है। बॉल पर लगते ही उस पूरा हमला डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो डिस्ट्रॉय होते देखकर वो बोलता है कौन है ये। ऐसे वो पीछे मुड़कर देखता है, ऊपर देखता है कि एक पावरफुल आदमी उसकी 4 दोस्तों की मदद से वो खड़े हो रहा था। उसके अंदर से ज़बरदस्त और निकल रहा था और वो बोलता है कि डेमंस मैं एक नाइट हूँ। ये बोलता है और बोलता है कि मैं एक नाइट हूँ और मैं सभी के पैरमैन्स के कमांडर यूनिवर्सल सोल्जर्स का कमांडर हूँ। और ये बोलते ही वो सभी डेमन चौंक जाते हैं। बोलता है कि यहाँ यूनिवर्सल सोल्जर यहाँ क्या कर रहा है। और ये सोच रहा थे और वो बोलता है कि ये कमांडर तुम इस वॉर को रोक नहीं सकते, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम मारे जाओगे। इस पृथ्वी की तेरी की कोई भी लेना देना नहीं है और तुम इसको बचाना क्यों चाहते हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमको क्या पता, मैं इस पृथ्वी का एक पैरमैन हूँ। ये बात सुनकर सभी भी चौंक जाते हैं। पूरा वर्ल्ड सुन रहे थे, वॉइस पूरा वर्ल्ड में सुनाई दे रही थी और वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर घूम रहे थे और पैरमैन नंबर 1 को ही फोकस कर रहे थे। और वो बोलते हैं कि यानी पैरमैन नंबर 1 सारे के पैरमैन्स बोलते हैं, यहाँ के पृथ्वी के पैरमैन्स सभी बोलते हैं कि तुम पैरमैन हो, तुम हमको पता नहीं तुम कौन हो। इस तीनों अचानक से पूछते हैं ऐसे अजीब से। और ये डेमन भी ऐसे पूछता है तुम कौन हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं कौन हूँ ये बाद में, पहले तुम जानो कि तुम किससे लड़ने वाले हो। ऐसे बोलते वो बोलता है हमला करो
दोस्तों ऐसे ऑर्डर देता है और करते ही उसके दोस्त यानी कि उसके चारों दोस्त एक तरफ से बहुत ज़्यादा जल्दी जाने वाले थे, यानी कि इतना जल्दी जाते हैं कि पूरा वर्ल्ड में कितना भी डेमंस थे वो सभी भी मारे जा रहे थे। ऐसे ऐसे तोड़ मिनटों में सारे के डेमंस मारे जाते हैं। पैरमैन कुछ भी नहीं करता है और एक हिलता भी नहीं, उसकी दोस्त पूरा के सभी को मार देते हैं। और ये देखकर पैरमैन बोलता है कि हंसते बोलता है कि देखा, ये मेरे के दोस्तों के पावर है, ये मेरे टीम के पावर है। और मैं सोचा था चुटकों में तुमको मार सकता हूँ, ये भी चाहते हैं मार सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये इस सभी के हाथों में तुम मारो, मेरे के हाथों में तुम मार सकते हैं, यही तेरी ज़िंदगी है। और ऐसे बोलते ही और वो बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा, हाँ गज बहुत ज़्यादा ही मौजूद में एक बहुत बड़ा हमला करता है उसकी उस डेमन के ऊपर। उस डेमन बहुत पावरफुल था, वो चाहे तो उसकी टीम मेंबर्स मार सकते हैं उस डेमन को, पर यानी कि हमारा मिट्सो कमांडर मिट्सो ही मारना चाहते हैं। उसको एक बहुत ज़बरदस्त हमला कर, एक ही हमले में वो डेमन चकनाचूर हो, यानी कि उसके एक्सप्लोड हो जाता है गैस, और वो वही के वही मौत उसको हो जाती है। और मौत होते ही उसकी वहाँ एक डेमन का एंट्री होता है, बोलता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत मेरी बेटे को तुमने मारे, मैं डेमन वर्ल्ड का जनरल सोल्जर हूँ। ये बोलते ही वो उस पर हमारा कमांडर मिट्सो पर हमला करने लगता है, पर वो उसके छूते पहले वो उसको मार देता है, एक यानी कि एक स्क्वाड की मदद से उसके पेट में घुसा देता है। उसकी वजह से उसको मौत स्पॉट में हो जाती है। और ये देखकर वो सभी पूरा वर्ल्ड चौंक जाते हैं कि डेमन को एक आसानी से एक इंसान मार रहा है। और ये देखकर बहुत चौंक जाता है सब सारे पैरमैन्स। और आवाज़ ऊपर से एक आवाज़ आती है कि हाँ पैरमैन नंबर 1 मिट्सो सुआ, कितना 10 साल हो चुके हैं हम मिल के। मुझे पता है, मुझे पहले लग रहा था कि तुमको कहीं देखा है, अब मुझे पता चल चुका है कि तेरे मुंह के अनुसार तुम मिट्सो सुआ हो और तुम पैरमैन नंबर 1 थे 10 साल पहले। अब ये तेरे 3 पैरमैन्स, तेरे दोस्त, पुराने दोस्त, हम इसको मारेंगे, तुम चाहिए तो इस तीनों को बचा लो। ऐसे बोलते सभी के पैरमैन्स को टेलीपोर्ट कर लेता है उस डेमन यानी लॉर्ड डेमन, उस तीनों को यानी उसकी सुमेरी और पायन उबी को टेलीपोर्ट कर देते हैं उसके वर्ल्ड पर। और पूरा वर्ल्ड ये सुन लेते हैं वो मिट्सो सुआ था। और वो बोलता कि आओ, अभी तक वॉर शुरू नहीं हुआ है। और पूरा की पूरा सभी डेमन्स अंतरिक्ष यूनिवर्सल 4 डायमेंशनल नहीं 97 डायमेंशनल वर्ल्ड में हम इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ बेटे हम देख लेते हैं वहाँ। ऐसे बोलता है और बोलते ही पैरमैन को बहुत गुस्सा आता है, पर इतना भी गुस्सा पे कंट्रोल रख लेता है। और सभी पैरमैन यानी अपने अपने वर्ल्ड से सभी पैरमैन्स कॉल करते हैं कि यहाँ के डेमन्स गायब हो चुके हैं कमांडर, और हम आ रहे हैं, ये बोल रहे थे। वो सभी को पैरमैन नंबर 1 बोल देते हैं क्या हुआ और हमको 97 डायमेंशन वर्ल्ड में जाना है। और ये बात सुन सभी चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी भी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक एंड नहीं हुआ, हमको अभी भी वॉर करना चाहिए, ऐसे सोच रहे थे। और वो बोलते हैं कि ठीक है मिट्सो, कमांडर मिट्सो, ऐसे सभी बोलते हैं। और वहाँ से सभी भी जाते हैं। और बर्ड प्लान में जाने पर यानी कि वो 97 डायमेंशनल वर्ल्ड में जाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ डेमन्स जा सकते हैं। नॉर्मल नाइट जाने के लिए उसको स्विचर पावर चाहिए, और उसके यूज़ करने पर वो सभी का सभी भी मौत हो, सारे के लोगों पर मौत भी हो सकती है नाइट्स की। और इसकी वजह से पैरमैन नंबर सोचने लगता कि क्या करे। और उसकी ये सोचते हैं उस महल के बाहर से सोच रहे थे, अचानक से उस महल हिलने लगती है और वह महल के अंदर से 2 पोस्ट बाहर आते हैं। दिखने में एक बहुत पुराने के वक्त की पोस्ट लग रही थी, और वो एक बार में चमकती है। और उसके ऊपर उसमें से एक ज़बरदस्त लाइट निकल रही थी, वो आसमान को छूती है। तब छूती पूरा प्लेनेट काले बादल से भर जाती है। उसके अंदर से यानी कि एक साइक्लोन घूम रहा था उसकी यानी कि उस बादल के अंदर, और घूमते वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त पोर्टल निकलती है। और उस महल से आवाज़ आते हैं कि जाओ मिट्सो सुआ, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, डेमन्स को तुम ही रोक सकते हो, ये भविष्यवाणी है, तुमको मैं स्पिरिचुअल पावर दे रहा हूँ, इसकी स्पिरिचुअल पावर से तुम कभी भी
कुछ भी कर सकते हो, उस डीमन लॉर्ड को हराओ और पूरा दुनिया को बचा लो। और ये ऐसे बोलते ही वो ये सुनकर पैरमैन नंबर 1 वो उसके अंदर जाना, उसके पूरा फौज को लेकर जा रहा था उसके अंदर। वो पोर्टल अभी भी खुला ही था और बाद में उस बर्ड प्लान में कुछ स्पेसशिप्स लैंड होते हैं और लैंड होते ही वो वहाँ क्या हुआ सब कुछ देखकर वो सभी भी एक यानी कि उस सभी के लोगों को ऑर्डर देते हैं कि वहाँ आने के लिए पूरा बर्ड प्लान पर। और बर्ड प्लान में आते ही सभी भी यानी कि हज़ारों लाखों स्पेसशिप्स आते हैं वहाँ और लैंड होने के बाद सभी के स्पेसशिप्स उस होल के अंदर यानी कि उस पोर्टल के अंदर जाने लाती है 97 डायमेंशन के अंदर। और जाते जाते ही और वहाँ से सीन कट हो जाए, सीन कट जाए हमारा पैरमैन 97 डायमेंशनल वर्ल्ड में क्या हो रही है अब वहाँ देखते हैं कि लाखों करोड़ों की, हाँ गैस हम सोच भी नहीं सकते कि लाखों करोड़ों में डेमंस की फौज थी। वो भी फोन यानी कि 100 लेवल की, 50 लेवल की, 150 लेवल, 200 लेवल की वहाँ डेमंस थे। इतना भी ज़्यादा पावरफुल डेमंस वहाँ दिखाई देती है। और डेमन लॉर्ड वहाँ एक स्माइल करते हैं, उसके बगल में ही हमारा 3 पैरमैन यानी पैरमैन के 3 दोस्त थे। और वो पैरमैन नंबर दूर से देखता है और बोलता है ए डेमन लॉर्ड तुम उसको छोड़ दो, लेकिन तो तुम मेरे हाथ में मारे जाओगे। ये बात सुनकर डेमन लॉर्ड हंसते बोलता कि पहले मेरे सेने से निपट जाओ, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना चाहिए। और ये बात सुनकर बोलता कि देख लेते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, देखते हैं डेमन लॉर्ड, हम शुरू कर देंगे वॉर। बस एक ज़बरदस्त वॉर डिक्लेयर करता है हमारा पैरमैन नंबर 1। वो सभी को ऑर्डर देता है कि वॉर करो और ऐसे बोलते वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त वॉर होने लगती है। और डेमंस के बीच में और डेमंस नाइट के बीच में ज़बरदस्त वॉर होने लगती है। और ज़्यादा पहले तो हमारे पैरमैन सारे के टीम मेंबर्स यानी कि सारे नाइट्स डेमंस पर जीत रहे थे और बाद में भी हारने वाले थे क्योंकि वो ज़्यादा मौजूद में थे और यहाँ करलों में थे, पर वहाँ लाखों करलों में डेमंस थे, वो भी हाई लेवल की डेमंस थे। इसके वजह से वो बहुत मुश्किल हो रही सभी को मारने। ये देखकर पैरमैन नंबर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं करने, वो भी वो सभी पर वो सभी को भी मार रहा था। और तभी वो सभी भी और भी डेमंस बाहर आते हैं और ये इस तरह सारा डेमंस को देखकर पैरमैन बोलता है कि यह तो नामुमकिन है, सभी को हराना बहुत मुश्किल होगा, मैं क्या करूँ, ऐसे बोल रहा था। तभी एक बहुत ज़बरदस्त हमला यानी कि एक मिसाइल एक स्पेसशिप से निकलती है और जाकर सब एक डेमंस के बीच में गिरती है। और गिरते ही वो उस मिसाइल से कुछ लिक्विड दिखाई दे रही थी और लिक्विड बाहर कुछ थोड़ी यानी कि ग्लास की ट्यूब के अंदर दिखाई दे रही थी। और अचानक से वो सब कुछ यानी कि वहाँ एक चमकी लाइट आती है, पूरा तबाह एक बॉम्ब ब्लास्ट होती वहाँ। और इतना बॉम्ब ब्लास्ट कि एक न्यूक्लियर की वेपन से 10,000 गुना ज़्यादा थी। हाँ गाइस, वो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही एक स्पेशल मेटल एक स्पेशल स्टोन की मदद से वो ब्लास्ट होती है। इसकी वजह से वहाँ यानी कि 1 लाख यानी कि 10 लाख की डेमंस एक हमले में मौत हो जाती है। ये देखकर डेमन लॉर्ड बोलते हैं कि किसने ये हमला किया। और वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहाँ हज़ारों स्पेसशिप्स उस पोर्टल से आ रहे हैं अंदर। ये देखकर डेमन लॉर्ड खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये स्पेसशिप किसका है और ये बर्ड प्लान की टेक्नोलॉजी भी नई है। और ऐसे सोचने लाता है और उसके अंदर से एक बंदा यानी कि बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है, स्पेसशिप से एक बंदा निकल रहा था एक लाइट की मदद से नीचे। और उसको देखकर हमारा पैरमैन बोलता है कि आप कैसे हैं पापा, ऐसे बोलता है। ये बात हमको यहाँ रिवील होता है कि वो उसके पापा थे, वो स्पेसशिप के अंदर के वाला। और ऐसे ही नहीं, उसकी मम्मा भी वहाँ थी और उसकी मम्मा भी उसके साथ ही आई थी। और वो दोनों एक मैं अब रिवील करने वाला हूँ कि वो दोनों कौन थे और 10 साल के पहले दिखाए जाते हैं क्या हुआ। और पैरमैन नंबर 1 को और बर्डमैन दोनों बातें करने पर उसके पापा पे उसके मामा भी वहाँ आए थे। उसके कांकों के अलावा उस सीरीज़ में कांकों की बर्थ ना हुई है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसकी पापा एक साइंटिस्ट थे यानी कि एक लैबोरेटरी में काम नहीं करते, उसकी इंचार्ज थे। और जापान की ने पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड की एक साइंटिस्ट थे और उसको वो पूरा यानी कि स्पेसशिप बनाना और रोबोट्स बनाना, हाईटेक वर्ल्ड को एक से अंडरग्राउंड में बनाना, यही इसका काम थे। और एक दिन बर्डमैन ने सब कुछ बोलता है कि डेमंस पर हमला करने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी उसको बनाने के बोलते हैं।
और ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, हम इस वर्ल्ड को छोड़कर हम अंडरग्राउंड में चले जाएंगे और तुम परमैन को लेकर तुम्हारा वर्ल्ड में जाकर उसको ट्रेनिंग करवाना। ऐसे बोलते वो सभी भी वहाँ से अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं। इसका वजह से अंडरग्राउंड लैबोरेटरी में जाने के पर वो सभी भी वहाँ रुक जाते हैं। और हमारा परमैन बैट पैन में आकर 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, अब 10 साल के बाद में आता है और उसके पापा बाहर आते बोलते हैं कि अब डेमन लॉर्ड तुम कैसे बच पाओगे, हम भी देखते हैं। ऐसे बोलते ही एक स्विच दबाता है मिट्सो के पापा। वो दबाता ही हज़ारों लाखों यानी कि कितना भी वहाँ ये थे, यानी कि कितना भी डेमा से उतना उससे 10 गुना ज़्यादा सेना वहाँ रोबोट्स की सेना और इंसानों की भी सेना भी आ जाती है और अलग अलग क्रिएचर्स की सेना भी आती है। वो भी दिख रहे थे डेमन के जैसे थे। वो सभी भी आकर डेमन पर हमला करें, एक एक झटके में 10-30 तक ऐसे मारे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मौजूद में हमला हो रहे थे। कितना भी मारने पर डेमन साथे जा रहे थे और पैरमैन ये देखकर उसको गुस्सा आ जाते। वो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ क्लियर करना चाहिए और वो उसकी स्क्वाड को समन कर लेता है। वो उसका नाम में बोल देता हूँ गाइस पहले ही, और उसका नाम द लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और वो उसको कब मिला है कि वो काजल में घूम रहा था, तब उसको एक कमरे के अंदर जाना पड़ा अचानक से। वो यानी कि उस कमरे का रिवील अब तक रिवील नहीं होता कमरे के क्या हुआ, यानी कि वो कमरा क्या है। और मैं इतना बता सकता हूँ कि वो उसको रिवील नहीं करना चाहिए, उसकी सीक्रेट है। और वो पुराने वक्त की एक नाइट्स थे, यानी कि उस वक्त में डेमन को हराते, डेमन को एक ऐसी इस पोर्टल में 97 इस डायमेंशन में उसको कैद कर चुके थे। और कैद करते वो वहाँ की नाइट यानी कि असली नाइट था, वो किंग था, वो उसकी स्वॉर्ड को उस कैसल में यानी कि छपा ली था। उसकी वजह से वो स्वॉर्ड वही था हज़ारों सालों से। और तब पैरमैन नंबर 1 गया था वहाँ, वो स्वॉर्ड को छूने पर उसको वो स्वॉर्ड मिल चुकी है और उसकी पूरा कंट्रोल लेने पर वो डेमन गॉड को भी आसानी से मार सकता है और उतना ज़्यादा होता है। और पैरमैन नंबर 1 के पहले यानी कि वो उसके चूने पर ही उसके पूरा कंट्रोल वो पैरमैन नंबर 1 को दे चुका था। उसकी वजह से एक पैरमैन नंबर को वो आसानी हो जाती है और वो एक बहुत ज़बरदस्त हमला करता है। एक ही झटके में पूरा डीमस इन सारे के सारे डीमस एक डेमन लॉर्ड के अलावा सभी भी एक ही हमले में ख़त्म हो जाते हैं और डेमन्स आने पर आना भी रोक जाती है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप सभी के डाउट आ सकते हैं कि डेमन्स इतना ज़्यादा आ कहाँ रहे से। आप देखते और जानते होंगे कि डोरेमोन की सीरीज़ में एक ऐसी चीज़ हुआ कि एक लिक्विड एक यानी कि एक केक पर डालने पर वो ये 1 2 हो जाता है, 2 4 हो जाते हैं, 4 8 हो जाते हैं, 8 16 और 16 24 ऐसे होता है 32 ऐसे ऐसे डबल होते जाता है। पूरा कंप्लीट होने पर ही डेमन्स रोकते हैं, तब तक रोक नहीं सकता कोई भी। और पैरमैन नंबर सब कुछ हटाने पर डेमन लॉर्ड कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये सोचकर वो डेमन लॉर्ड जल्दी आता है और पैरमैन पर अचानक हमला करता है, पर पैरमैन देख लेता है। वो बहुत ज़बरदस्त वॉर उसके ऊपर करता है, इसकी वजह से वो संभल नहीं पाता। उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त एक हमला होती है उस पर और हमला होते ही वो बहुत दूर जाकर गिरता है डेमन लॉर्ड। और पैरमैन नंबर 1 बोलता है तुमने हिम्मत कैसे की, तुम मेरे प्यार को यहाँ लेकर आने की। और ऐसे बोलते बहुत ज़बरदस्त गुस्से में बहुत ज़बरदस्त हमला करता है। इसकी वजह से पूरा 97 डायमेंशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है गाइस। उसके वजह पूरा डेमन वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी भी वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुके थे, यानी कि उसका असली वर्ल्ड में। और सभी वहाँ कितना भी सभी भी टेलीपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि उस कैसल की पावर वो कैसे उसके स्पिरिचुअल पावर से सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। और ऐसे नहीं था, उसकी स्पिरिचुअल पावर की मदद से कितना भी बंदे मर चुके थे पैरमैन की यंग नाइट बनकर वो सभी को भी जिंदा कर देता है। और डेमन वर्ल्ड 97 डायमेंशनल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के नाते वो यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका है अब 96 के बाद। और 98 डायमेंशन होता है, बीच में एक डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वहाँ कोई भी जा नहीं भी सकता है। और वहाँ से सीन कट हो जाती, सीन कट जाता हमारा पाको बहुत जल्दी आकर पैरमैन को हक कर ले। तो बोलता है कि पैरमैन तुम इतना सालों के बाद दिखाई दे रही हो, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कमेंटर कैसे बने, ऐसे बोलता है। और पैरमैन नंबर सब कुछ समझ आता है क्या क्या हुआ सब कुछ। और ये बात सुनकर पाको बोलता है कि तुमने हमको पता नहीं
ये बात सुनकर मित्सो बोलता कि ये सीक्रेट है, किसी को बताना मुझे मना है, इसका वजह मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना पाको। और उसको एक 3 वर्ड्स बोलता है, वो बोलता है आई लव यू पाको। ये बात सुनकर वो बोलते कि आई लव यू टू मित्सो, ऐसे बोलते उसके गाल पर किस कर देती है। और यहाँ से हमको एक दिस हैप्पी एंडिंग हो जाती है गाइस। हम यहाँ से हम जाने वाला गाइस। ये स्टोरी बहुत कमाल हो सकती है, मैंने कितना सोचा उतना ही कमाल है। यानी कि मैं पार्ट 2 35 मिनट्स बना दिया और मूवी ज़्यादा में यानी कि मैं 20 मिनट तक मैंने बनाया और 15 प्लस 30 और हम ये जान सकते हैं 45 मिनट्स तक मैंने इस मूवी को बनाया पूरा मूवी। और मैं इतना वीडियो बना यानी कि इतना बड़ा मूवी बना दिया। हम चलते हैं गाइस और मैं चाहता हूँ मेरे स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जाना चाहता हूँ हम मुझे कितना लोग सपोर्ट करते हैं। हम चलते हैं गाइस।